मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आंटी आपके सामने लेके आई हैं ध्रुव तारे की कहानी। किसकी कहानी? ध्रुव तारे की कहानी। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद। उस राजा की 2 रानी थी। एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसको बहुत घमंड था। उसमें बहुत एटीट्यूड था। और सुनीति जो थी वो बहुत सीधी थी, दयालु थी और हमेशा भगवान की भक्ति करने वाली थी। राजा जो था उत्तानपाद, वो सुरुचि से ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि सुरुचि बहुत सुंदर थी। सुनीति और उसका बेटा ध्रुव अक्सर जो है वो महल में अकेले रह जाते थे क्योंकि राजा जो था वो सुरुचि के पास रहता था, सुनीति के पास नहीं रहता था। एक दिन छोटा ध्रुव खेलते खेलते राज दरबार में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? राज दरबार। वहाँ उसने देखा कि राजा अपने छोटे बेटे उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। राजा ने अपने बेटे जो थे ना, छोटा बेटा उत्तम, उसको गोदी में बिठा रखा था और बहुत प्यार कर रहे थे। ध्रुव भी दौड़ कर बोला, पिताजी मैं भी आपकी गोदी में बैठूंगा। क्या बोला ध्रुव? पिताजी मैं भी आपकी गोदी में बैठूंगा। लेकिन सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ के उसे दूर खींच लिया और उससे जोर से चिल्ला के बोला, ध्रुव अगर तू मेरे से पैदा होता, मेरा बेटा होता, तो ही तुझे राजा की गोदी में बैठने का हक था। क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तू राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता। और जा भगवान से बोल अगले जन्म में तुझे मेरा बेटा बनाए ताकि तू अपने पिता की गोद में बैठ सके। ये सुनकर ध्रुव की आंखों से आंसू निकलने लग गए। वो रोने लग गया और रोते रोते वो अपनी माँ सुनीति के पास गया। कहाँ गया? सुनीति के पास गया और उसने पूछा, माँ क्या भगवान सच में सबकी सुनते हैं? क्या पूछा? कि माँ क्या भगवान सच में सबकी सुनते हैं? किससे पूछा? उसकी मम्मा से, जो ध्रुव की मम्मा थी सुनीति, उससे पूछा। सुनीति ने बेटे को प्यार से गोदी में लिया और उसके आंसू पहुँचे और बोली, हाँ बेटा भगवान तो सबकी सुनते हैं। अगर तू सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा तो वो तेरी बात जरूर सुनेंगे। क्या कहा? कि अगर तू सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा तो वो तेरी बात जरूर सुनेंगे। और तू अपने पिता की बात कर रहा है, तू चाहे तो भगवान की गोदी में भी बैठ सकता है। तो उन्होंने कहा, जा मेरे बेटे तू भगवान की गोदी में बैठकर तपस्या कर। क्या कहा? जा मेरे बेटे तू भगवान की, और भगवान से ये वरदान मांग कि वो तुझे अपनी गोद में बिठाएं। क्या कहा सुनीति ने? कि जा भगवान की तपस्या कर और उनसे ये वरदान मांग कि वो तुझे अपनी गोदी में बिठाएं। माँ के ये शब्द जो ध्रुव थे उसके दिल में उतर गए। बस 5 साल का छोटा सा बच्चा अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। कहाँ चला गया? जंगल की तरफ निकल पड़ा। चलता रहा, भूखा प्यासा छोटा सा बच्चा पैदल नंगे पांव चल दिया। चलते उसको नारद जी मिले। नारद जी जानते हो ना, जो ऐसे बोलते हैं नारायण नारायण। वो नारद जी ध्रुव को मिले। उन्होंने बोला, बेटा तू इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ जा रहा है? क्या बोला? बेटा इतनी छोटी सी उम्र में तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने बोला,
कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। क्या बोला ध्रुव ने? मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, जिससे वो मुझे अपनी गोद में बिठाएं और मुझे प्यार करें। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तू बहुत लकी है। क्या बोले? तू बहुत लकी है जो तू ऐसी सोच रखता है, ऐसी बात सोचता है। तू ऐसा कर, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जाप कर। और उन्होंने बोला कि तुझे हमेशा एक मंत्र बोलते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जब तू बोलता रहेगा तो भगवान जरूर तेरे सामने आएंगे। क्या कहा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान तेरे सामने जरूर आएंगे। अब तो ध्रुव को रास्ता मिल गया। ध्रुव ने यही किया। वो एक जगह खड़ा हो गया, अपने पैर पे पैर रख के, और एक कठिन तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए। ना उसने खाना खाया, ना वो सोता, भगवान को याद करता रहता और सारे दिन बस एक ही बात बोलता रहता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे ध्रुव का पूरा शरीर जो है वो कमज़ोर हो गया और उसका चेहरा जो है वो चमकने लगा। उसके चेहरे पे से एक बहुत तेज रोशनी चमकने लगी। उसकी भक्ति से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो था वो हिलने लग गया। आखिर एक दिन भगवान विष्णु को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए भगवान विष्णु उसके सामने आए। ध्रुव ने कांपते हुए हाथों से उनको प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बोला? हे भगवान, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। क्या कहा? बस आप मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और बोले, ध्रुव, तेरी माँ की ममता और तेरी भक्ति दोनों सच्ची है। उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठाया और बोले, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो कभी भी नहीं हिलेगा ना दिन में ना रात में, हमेशा चमकता रहेगा एक ही जगह पे आकाश में, वो ध्रुव तारा तू कहलाएगा। तू हमेशा अटल रहेगा और सारे तारों में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा तू रहेगा। तुझे लोग ध्रुव तारा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ध्रुव तारा के नाम से जानेंगे। ध्रुव तारा आज भी हमें सिखाता है, सच्ची श्रद्धा, माँ की दुआ से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। और माँ की बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम मन से मेहनत करें और भगवान को सच्चे दिल से पुकारें तो वो हमें अपनी गोद में ज़रूर जगह देते हैं। तो कहानी हुई ख़त्म। ये थी ध्रुव तारे की कहानी। अब धीरे धीरे आंखें बंद करो और सोचो कि हमें भी जीवन में ध्रुव तारे की तरह अटल रहना है। अपने जितने भी लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करना है। हमेशा अपने माता पिता की बात माननी है। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आंटी फिर आएंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।